27 देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज AOB में एंगल AOB एक समकोण है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल AOB समकोण है, यानी कि O वाला कोण समकोण हो जाएगा यहाँ पर, है ना जी। AO और यह B हो गया, देख रहा है ना, AOB समकोण है, ठीक। OA बराबर में A दिया है, चलिए OB बराबर में B दिया है, और AB बराबर में C दिया है, ठीक। और O से OP पर एक लंब डाला गया है, AB पर, O से AB पर एक लंब डाला गया है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से एक लंब भी डाल देता हूँ, और इस लंब की लंबाई P कह रहा है ना, OP एक लंब डाला गया है जो जिसकी लंबाई जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, P कह रहा है। चलिए इसका लंबाई P लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है इसको और इसको, चलिए देखते हैं। दिया है त्रिभुज AOB में एंगल AOB बराबर 90, OA बराबर में A, OB बराबर में B, AB बराबर में C। अच्छा, OP लंब है AB पर और OP बराबर है P। तो सिद्ध करना है, दो चीजें सिद्ध करनी। पहला है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², और दूसरा जो है वह है PC बराबर में AB। चलिए देखा जाएगा, पहले इसको साबित करते हैं फिर इसको देखा जाएगा। चलिए इसका प्रमाण देखो। अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई होता है ना जी। चलिए तो मैं यहाँ पे इस त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं यहाँ पर 1/2 आधार के जगह पे मैं B को ले लेता हूं और ऊंचाई के जगह पे A को ले लेता हूं, है ना, होगा जी, BA या AB भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है, बराबर। अच्छा एक और तरीके से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो अगर मैं इसको आधार मान लूं, AB को आधार मान लूं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा ना, यानी कि P हो जाएगा, है ना। आप देख लो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/2 OB इंटू OA बराबर 1/2 AB गुना में OP। देख लो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल की ही बात हो रही है। आधार अगर इसको माने तो यह ऊंचाई, आधार इसको माने तो यह ऊंचाई, तो दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल तो बराबर होंगे ना जी। चलिए अच्छा, तो यहाँ 1/2 छूट गया है हमारा, चलो 1/2 आधार और गुने में ऊंचाई, तो ये 1/2 हटा देता हूं। यहाँ पे आपका AB है, उधर AB बट इंटू में P है, तो इसको इधर डिवाइड में भेज दे क्या, चलो डिवाइड में भेज देते हैं। लिखते हैं अब दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए तो यहाँ हो जाएगा AB/P² और इधर AB का स्क्वायर। मैं यहाँ पे AB² की बात करूं तो वह आपका क्या हो जाएगा, OA² प्लस OB² हो जाएगा ना, या OB² प्लस OA², यही ना होगा जी। आप देख लो पाइथागोरस प्रमेय के प्रतिलोम, यह कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है ना जी। चलिए तो यहाँ हो जाएगा A² B² और यहाँ हो जाएगा P², तो AB² क्या लिख सकते हैं हम लोग, OB² प्लस में OA²। इसका वैल्यू, OB का वैल्यू B दिया है और OA का वैल्यू A यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा A² B² बटा में P² बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका B² प्लस में A²। इसको लाते हैं भाग में तो ऊपर 1 बच जाएगा, 1/P² बराबर B² प्लस A² बटा में A² B², यही ना होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे 1/P² बराबर में यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो B² बटा में A² B² और प्लस A² बटा में A² B²। यहाँ से A² से A² घटा, यहाँ B² से B² घटा, 1/P² बराबर हो गया 1/A² प्लस 1/B², यही ना साबित करना था आपको। सेकेंड वाला भी, यह जो PC बराबर AB कह रहा है ना, उसको भी यहीं से साबित करेंगे। देख लो मैं यहाँ पे यही चीज लूंगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार यानी OB के वैल्यू हम लोग A लेते हैं और ऊंचाई, सॉरी OB का वैल्यू B है,
बी लेते हैं और ऊंचाई आपका ए है, ठीक है। 1/2, अच्छा ए बी का वैल्यू यहाँ पे सी दिया है तो सी रख सकते हैं ना, और ऊंचाई आपका पी है, तो 1/2 कट गया, इसको आप ए बी लिख सकते हो और इसको आप पी सी लिख सकते हो, तो ए बी बराबर पी सी, यह भी प्रूफ हो गया, सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन